Hello everyone, welcome back at ACS online learning platform. Myself BL Meria, chemistry faculty team AC. बात करते हैं अपन 11th साइंस में। हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। आज है उसका लेक्चर नंबर 20। हम पढ़ रहे थे क्वांटम नंबर्स हम पढ़ रहे थे और हमने 2 क्वांटम नंबर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम तीसरे क्वांटम नंबर की बात करते हैं और जो तीसरा क्वांटम नंबर है उसको हम कह रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ml से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई ml। m स्मॉल है और l उसके पैरों में लिखा हुआ है, ml लिखा हुआ है। ml का पहला पॉइंट है कि ml जो है ना, ml वो रिप्रेजेंट करता है किसको? ऑर्बिटल को। याद आ रहा हो आपको? तो पहला क्वांटम नंबर था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो रिप्रेजेंट करता था सेल को। दूसरा क्वांटम नंबर था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, वो रिप्रेजेंट करता था सब सेल को। और आज हम बात कर रहे हैं ml की। ml रिप्रेजेंट करता है किसको? ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात करते हैं कि ml की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ ml की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है, वो देख कर दी जाती है, डिपेंड्स ऑन l। यानी ml की जो वैल्यू है वो l को देख कर दी जाती है। ठीक है। तीसरी बात करते हैं अपन, ml की जो वैल्यू है, ml की वैल्यू वो स्टार्ट होती है -l से 0 होते हुए और +l तक जाती है। चौथी बात करते हैं अपन, टोटल नंबर ऑफ ml या टोटल ऑर्बिटल का जो फॉर्मूला है वो होता है सर कितना? 2l + 1 फॉर्मूला। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम को। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसकी है? ml की है सर। ml रिप्रेजेंट किसको करता है? ऑर्बिटल। तो यहां पर एक छोटा सा अपन इसको समझने के लिए टेबल बना लें। l की वैल्यू, सबसेल का नाम, फिर ml की वैल्यू, ऐसी एक टेबल बना लेते हैं। l की वैल्यू यदि 1 है तो सबसेल का क्या नाम देते हैं अपन? s सबसेल नाम देते हैं। ml की कितनी वैल्यूज होंगी देखना। ml की केवल एक ही वैल्यू होगी, सॉरी हाँ, l की वैल्यू 0 भी तो हो सकती है। l की वैल्यू 0 है तो उसको हम नाम देते हैं क्या? s सबसेल। l की वैल्यू यदि 1 है तो नाम देते हैं क्या? p सबसेल नाम देते हैं। l की यदि वैल्यू 2 है तो उसको नाम देते हैं d सबसेल नाम देते हैं। l की वैल्यू यदि 3 है तो उसको नाम देते हैं f सबसेल नाम देते हैं। इस तरह से हम l की वैल्यू से सबसेल का नाम देते हैं। अब ये जो ml की वैल्यू जी किसको देख कर दी जाती है? l को देख कर दी जाती है। ml की वैल्यू l 0 है तो ml की एक ही वैल्यू है, कौन सी? 0। l 1 है तो ml की वैल्यू देखना -1 0 और +1 होगी, यानी 3 वैल्यू जाएंगी -1 0 और +1। l की वैल्यू 2 है तो इसके लिए ml की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? -2 -1 0 +1 +2, ये 5 वैल्यूज पॉसिबल है। और यदि l की वैल्यू 3 है तो ml की वैल्यूज क्या क्या होंगी? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। यहां पर बात करें ml की एक ही वैल्यू, मतलब एक ही ऑर्बिटल बनेगी। ऐसे ऑर्बिटल जो होता है वो डिब्बा बनाया जाता है, ऐसे एक ही डिब्बा बनेगा। यहां पर 3 ऑर्बिटल है तो सर 3 ऑर्बिटल है, 3 वैल्यूज है सर। p सबसेल में 3 वैल्यूज है सर, एक की -1 वैल्यू है, एक की 0 और एक की क्या है +1 वैल्यू।
डी के लिए टोटल 5 वैल्यूज आई है सर, ऐसे 5 वैल्यूज, और एफ के लिए कितनी वैल्यूज आई है? 7 वैल्यूज आई है सर। एक डिब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? ये हमने ऑर्बिटल बनाई है सर, ऑर्बिटल, और ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, कितने भरे जा सकते हैं? एक डिब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं सर? 2। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे अपन, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें 2 यहां भरेंगे, 2 यहां भरेंगे, 2 यहां भरेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए सर? 6। इसमें 5 डिब्बे, 1 2 3 4 5, एक डिब्बे में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे अपन, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए टोटल? 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इसमें टोटल 7 ऑर्बिटल है सर, इनको ऑर्बिटल कह रहे हैं इन डिब्बों को। 7 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का हो गया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है, एमएल की वैल्यू को किसको देखकर दी जाती है? एल को देखकर दी जाती है। एमएल की वैल्यू जो स्टार्ट होती है -L, 0 होते हुए +L तक। टोटल कितने ऑर्बिटल होंगे? 2l+1 होंगे, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मूला बना था अभी पिछले लेक्चर में, वो बना था सर 2 × 2l+1। ये इसलिए बना था, टोटल ऑर्बिटल है 2l+1, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला जो एल को देखकर दिया जाता है, वो इस तरह से दिया जाता है। ओके, अब बात करते हैं 4th क्वांटम नंबर की, चौथे क्वांटम नंबर की, और उसको हम कह रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। द 4th वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर देखना है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एमएस से। एमएस ऐसा कहता है, एमएस जो है ना, एमएस वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो सर किसी इलेक्ट्रॉन की स्पिन को रिप्रेजेंट करता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो 2 तरह से हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन खुद की एक्सिस पर चक्कर लगाता है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये खुद की एक्सिस पर चक्कर लगाता है सर। इस एक्सिस पर ये क्लॉकवाइज भी चक्कर लगा सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी चक्कर लगा सकता है। ये हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहा हो सर, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद की एक्सिस पर चक्कर लगा सकता है। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज भी लगा सकता है और क्लॉकवाइज भी लगा सकता है। ऐसे दोनों चक्कर ये लगा सकता है। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज। यदि इसके लिए एमएस को हम +½ बोलते हैं, इसकी वैल्यू को, तो इसके लिए हम एमएस को बोलेंगे कितना? -½ ओके। यदि कोई फिक्स नहीं है कि क्लॉकवाइज को +½ देना है कि एंटी क्लॉकवाइज को +½ देना है, यदि मान लीजिए आपने इसके एमएस को -½ बोला है, तो इसके एमएस को हमें क्या बोलना पड़ेगा? +½ बोलना पड़ेगा। यानी ये क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। एमएस की 2 ही वैल्यूज पॉसिबल है सर, क्या? या तो एमएस होगा +½ या एमएस क्या होगा? -½ होगा। 2 ही वैल्यूज। एक यदि उन दोनों में से +½ और -½ में से एक यदि एंटी क्लॉकवाइज मोशन को रिप्रेजेंट करता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन के क्लॉकवाइज स्पिन को रिप्रेजेंट करे। कभी भी किसी एक ऑर्बिटल में जो रहने वाले 2 इलेक्ट्रॉन है, अभी हमने बात की कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उन दोनों का जो स्पिन है वो कभी सेम नहीं हो सकता। एक की स्पिन को ऐसे अप स्पिन, तो दूसरे की स्पिन को मैंने क्या बना दिया? डाउन स्पिन बना दिया। यदि मैं इसके एमएस को मान लीजिए +½ बोलता हूं, क्लॉकवाइज बोलता हूं, तो इसको मुझे एंटी क्लॉकवाइज क्या बोलना पड़ेगा? -½ यदि इसको मैं -½ बोलता हूं, तो इसको क्या बोलना पड़ेगा? +½ यानी एमएस की 2 ही वैल्यूज पॉसिबल है, या तो +½ होगा या क्या होगा? -½ किसी एक डिब्बे में, और इस डिब्बे को क्या बोलते हैं अपन? ऑर्बिटल बोलते हैं सर। यानी किसी एक ऑर्बिटल में रहने वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों का जो स्पिन है वो एक का +½ होगा, तो दूसरे का क्या होगा? -½ होगा।
यानी हमारा चौथा क्वांटम नंबर जो है स्पिन क्वांटम नंबर, ये किसी भी वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट होता है। ms जो है ms वो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन को रिप्रेजेंट करता है कि वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। प्लस हाफ और माइनस हाफ दो वैल्यूज दी जाती है। प्लस हाफ यदि क्लॉकवाइज को मानते हैं अपन, तो माइनस हाफ किसको मानेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को मानेंगे। यहां चारों क्वांटम नंबर मैंने डिस्कस कर लिए। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं ताकि हमारे चारों क्वांटम नंबर और अच्छे हो जाए। तो आइए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो चारों क्वांटम नंबर्स पर डिपेंड है। Question number 1. Represent following subcells. First, n equals to 3, l equals to 1. Second, n equals to 2, l equals to 0. Third, n equals to 4, l equals to 3. Question number 2. For following subcells, write principal and azimuthal quantum numbers 3d, 2p, 1s, 4f, 5d. Question number 3. Why 2d is not possible? Question number 4. Which subset is not possible and why? 2p, 2d, 1p, 1s. Question number 5. Which of the following set of quantum numbers are not possible? First, n equals to 1, l equals to 1, ml equals to 0, ms equals to plus 1. Second, n equals to 2, l equals to 1, ml equals to minus 2, ms equals to minus half. Third, n equals to 0, l equals to 0, ml equals to 0, ms equals to minus half. Fourth, n equals to 5, l equals to 0, ml equals to minus half, ms equals to plus half. Question number 6. Calculate maximum number of electron in following. Pehla, n equals to 4, l equals to 2, ms equals to plus half. Second, n equals to 3,
ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, टोटल 6 क्वेश्चंस लिए हैं। यदि आपने क्वांटम नंबर्स को डिटेल से ढंग से पढ़ा है तो ये 6 क्वेश्चंस जो हैं ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। बात करते हैं एक क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सबसेल्स। फॉलोइंग सबसेल्स को हमें रिप्रेजेंट करना है। L जो 1 होता है सर, L1 को हम P सबसेल बोलते हैं, L0 को हम बोलते हैं S सबसेल स्मॉल में, L3 को बोलते हैं हम F सबसेल। और इनके पहले ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इनका नंबर जरूर लिखते हैं अपन। कैसे? ये 3 नंबर जरूर लिखेंगे अपन सर, तो इसका नाम हो जाएगा क्या सर? 3p। ये 2 नंबर जरूर लिखेंगे तो नाम हो जाएगा सर 2s। ये 4 नंबर लिखेंगे तो नाम हो जाएगा सर 4f। यानी सबसे पहले तो L1 है तो P लिखा, L0 है तो S लिखा, L3 है तो क्या लिखा? F। और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये मैंने साथ लगा दिए, 3 2 4 मैंने साथ। अब क्वेश्चन दूसरा इसका जस्ट रिवर्स क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? फॉर द फॉलोइंग सबसेल्स राइट द प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। 3D के लिए मुझे क्या लिखना है? n की वैल्यू लिखनी है 3 है और l की वैल्यू कितनी लिखनी है 2। 2p के लिए ये जो 2 है ना, ये 2, ये n की वैल्यू है, n तो 2 है और l कितना होता है? 1 होता है p के लिए। l की मैं टेबल बना दूं, l यदि है तो ये सबसेल जो है ना, सबसेल ये कंफ्यूज होते हैं कई बार बच्चे। L0 है तो कौन सी सबसेल है? S। L1 है तो P है। L2 है तो कौन सी सबसेल है? D। L3 है तो कौन सी सबसेल है? F। ये 4 याद रखो। इधर 1s है, 1s के लिए n की वैल्यू कितनी है? 1 और l की वैल्यू कितनी है? 0। s है तो 0। 4f में ये 4 किसकी वैल्यू है? ये 4 है, n की वैल्यू 4। और f के लिए देख सकते हो आप, l की वैल्यू कितनी है? 3। 5d के लिए n की वैल्यू है सर 5 और l की वैल्यू कितनी है? 2 है d के लिए। तो ये क्वेश्चन इसका जस्ट रिवर्स क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाई 2d इज नॉट पॉसिबल। 2d पॉसिबल नहीं है क्योंकि सर 2d के लिए हम यदि पता लगाए n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू कितनी है? 2 d के लिए, और हमें ये पता है एंड वी नो दैट l कैन नेवर बी इक्वल्स टू n। l कभी भी n के इक्वल नहीं होता, इसलिए 2d पॉसिबल नहीं है। ओके, यानी n इज इक्वल टू 2 है, उसके लिए l या तो 0 हो सकता है, l या तो क्या हो सकता है? 1। अब 2 0 या तो 2s हो सकता है और 2 1 या तो 2p हो सकता है, लेकिन कभी भी l की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है, n2 के लिए l की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, यानी 2d पॉसिबल है नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन क्या है? इसके बाद क्वेश्चन है व्हिच सबसेल इज नॉट पॉसिबल एंड व्हाई। 2p को चेक करते हैं, n की वैल्यू क्या है? 2, l की वैल्यू क्या है? 1। ये तो पॉसिबल है सर। क्यों? क्योंकि पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि l जो है ना, l वो लेस देन n है, और हो सकता है l तो n से छोटा ही होता है, बिल्कुल छोटा है। 2d के लिए अभी अभी हमने चेक किया, n2 है, l भी क्या है? 2। तो क्या लिखेंगे अपन? नॉट पॉसिबल। और रीजन क्या देंगे? रीजन ये देंगे कि l कभी भी n के इक्वल नहीं होना चाहिए। 1p के लिए चेक करेंगे सर, 1p के लिए n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू कितनी है? 1। तो क्या है ये? नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है रे? क्योंकि सर l की वैल्यू कभी भी n की इक्वल नहीं होनी चाहिए। 1s के लिए n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है, ये तो क्या है? पॉसिबल है सर। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि l की वैल्यू अभी छोटी है n से, और होनी भी छोटी है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। कौन से सेट जो है ना, ये चारों का एक सेट है, ये कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल है? n1 है, l1 है, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि l कभी भी n के इक्वल नहीं हो सकता। दूसरा, n तो 2 है, l1 है, ml को आप देखोगे ना, ml वो -2 है, और ml की वैल्यू तो -l से शुरू होते हुए 0 होते हुए प्लस l तक आती है, यानी l1 है। यानी l यदि 1 है, इफ l इज 1, ml की 3 वैल्यूज हो सकती है, -1 0 और क्या? +1। इन 3 में से ही ml की वैल्यूज हो सकती है, लेकिन ml तो कितना है? -2 है, यानी ये भी कैसा है? नॉट पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सर ml की वैल्यू -l से होते हुए 0 होते हुए कहां तक जाती है? +l तक जाती है। ठीक है, n0 l0 ये भी नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि n अभी अभी मैंने बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में n कैन नॉट बी 0, n 0 ही नहीं हो सकता।
इसकी बात करते हैं, n 5 है, l 0 है, ml -1 है, फिर से गलत दे रखा है सर, नॉट पॉसिबल। कैसे पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सर ml की जो वैल्यू है, ml की वैल्यू वो -l से होते हुए 0 होते हुए कहाँ तक जाती है, +l। ml की वैल्यू l को देख कर दी जाती है, l यदि 0 है तो ml की वैल्यू -1 हो ही नहीं सकती, ml की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, 0। अगला है सर, कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग। n4 है, l2 है, तो n4 l2 को 4 2 को कहा जाता है सर 4d, और 4d में कितने बॉक्सेस बनेंगे सर, 5 बनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स बनेंगे। इसमें एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, ये पहला इलेक्ट्रॉन इसी स्पिन का, ये दूसरा उल्टी स्पिन का, सेम स्पिन अपोजिट स्पिन, सेम स्पिन अपोजिट, सेम अपोजिट, सेम अपोजिट। इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए सर, टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें कितने सर, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। लेकिन इन 10 इलेक्ट्रॉन में से सर 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनका ms होगा +½ और 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनका ms होगा -½ तो 5 ऐसे होंगे जिनका +½ होगा, 5 ऐसे जिनका -½ अब मुझे पूछा था n4 l2 यानी 4d में तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक और कंडीशन लगा दी कि इसको तो ms +½ वाली चाहिए, तो आंसर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन। ये इसका क्या आ गया आंसर। ठीक इसी तरह n3 l0 यानी क्या हो गया सर, ये 3s हो गया। 3s में कितने डिब्बे, एक ही डिब्बा, कितने इलेक्ट्रॉन, 2, लेकिन मुझे चाहिए ms -½ वाला, एक +½ का होगा, एक -½ का, तो इसका आंसर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके आंसर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए भाई, 5 इलेक्ट्रॉन इसका आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। आज हमने क्वांटम नंबर्स कंप्लीट किया, यहाँ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कंप्लीट होता है। अभी तक इसकी कोई लिमिटेशन हमारे सिलेबस तक है नहीं। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, इस वीक का एक लेक्चर बाकी है, इस वीक के नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। हम सब सेल्स के बारे में, उनके एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनके ऑर्डर को पढ़ेंगे, और कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2p 3s 3p ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से आते हैं, ये अपन सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में।